Assalamualaikum dear students. Today we talk about the torque. अज असां टार्क के बारे में कुछ ॻाल्हाईंदासीं. असां प्रीवियस लेक्चर में टार्क के तमामु घणो डिफाइन करे चुका आहियूं. टार्क जो कॉन्सेप्ट समझी चुका आहियूं. हिक फिगर रहियल हुई इन टॉपिक के अंदर. उन फिगर के थोड़ो डिस्कस कंदासीं असां फ्रॉम क्लास मैट्रिक फिज़िक्स. ओके, क्लास मैट्रिक में फिज़िक्स में टार्क के बारे में काफ़ी कुछ असां डिस्कस करे चुका आहियूं. हिकिड़ी फिगर रहियल आहे, उन फिगर के असां थोड़ो डिफाइन कंदासीं. ओके बेटा, व्हाट इज़ टार्क? फर्स्ट ऑफ ऑल, टार्क इज़ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. असांखे ख़बर आहे त फोर्स जो कमु छा हूंदो आहे? ऑब्जेक्ट में मोशन पैदा करणु. फोर्स जे इफेक्ट में ऑब्जेक्ट में छा पैदा थींदो आहे? मोशन प्रोड्यूस थींदो आहे. ठीकु आहे, यानी कंहिं बि ऑब्जेक्ट ते फोर्स अप्लाई कयो, उन ऑब्जेक्ट में मोशन पैदा थींदो, यानी फोर्स जे इफेक्ट में. पर फोर्स जो अहिड़ो इफेक्ट हुजे जो ऑब्जेक्ट रोटेटरी मोशन में अचे, सर्कुलर मोशन में अचे, दैट इफेक्ट ऑफ फोर्स इज़ नोन एज ए टॉर्क. सो द टार्क इज़ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. फोर्स जो टर्निंग इफेक्ट यानी फोर्स अप्लाई कयूं, नतीजे में ऑब्जेक्ट में रोटेशंस अचन, दैट इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज़ नोन एज टॉर्क. दिस इज डिनोटेड बाय द सिंबल टाउ विच इज़ इक्वल टू फोर्स इंटू मोमेंटम. ओके, टार्क बराबर होंदा है फोर्स इंटू मोमेंटम जे. पेज नंबर 88 ते ये इक्वेशन गिवन आ. टार्क बराबर होंदा फोर्स इंटू मोमेंटम जे. Torque is directly proportional to the magnitude of the force. If we increase the force, then the torque will be increased. And torque is also depends upon the momentum. Greater the momentum, the torque will be greater. Okay. Now here is the figure. This is the center axis of rotation. Let's suppose this is object which we can rotate clockwise or anti-clockwise. ही हिकिड़ो ऑब्जेक्ट आहे. फॉर एग्जांपल ही ऑब्जेक्ट आहे. हिन ऑब्जेक्ट के हीअ एक्सिस ऑफ रोटेशन आहे. इन एक्सिस ऑफ रोटेशन जे चौधारी असां हिन में क्लॉकवाइज भी टार्क पैदा करे सघूं था ऐं एंटी क्लॉकवाइज भी टार्क पैदा करे सघूं था. दिस इज़ द सेंटर. This is the axis of rotation about which the object rotate. हिन पॉइंट जे चौधारी ही जेको बार आहे, कोई भी ऑब्जेक्ट आहे जंहिंखे असां रोटेट करे सघूं था, हिन डायरेक्शन में भी, हिन डायरेक्शन में भी. ओके, हाणे हिन टोटल बार जी जेका लेंथ आहे, टोटल लेंथ उनखे असां एल सां ज़ाहिर था कयूं. दिस इज़ द टोटल लेंथ ऑफ दिस बार, दिस ऑब्जेक्ट. हिन ऑब्जेक्ट जी जेका टोटल लेंथ आहे, उन टोटल लेंथ के असां ज़ाहिर कयूं था एल सां. दिस इज़ द टोटल लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. नाउ व्हेन वी अप्लाई द फोर्स एट दिस पॉइंट, लेट्स सपोज दिस इज फोर्स F1. ओके, एट दिस पॉइंट दिस इज फोर्स F2 एंड एट दिस पॉइंट this is force F3. then हाणे ही डिफरेंट कंडीशंस आहिनि जंहिंमें हिकिड़े ऑब्जेक्ट ते अलॻि अलॻि जॻहियुनि ते फोर्स अप्लाई कयूं था असां. असांखे ॾिसणो आहे त टार्क कंहिं में केतिरो पैदा थींदो, कहिड़े फोर्स सां केतिरो टार्क पैदा थींदो. ठीकु आहे, हाणे नंबर 1 कंडीशन, जॾहिं फोर्स 1 अप्लाई थी रहियो आहे हिन ऑब्जेक्ट ते, त उन वक़्तु असां टार्क 1 जी ॻाल्हि कंदासीं. दिस इज़ द टार्क 1 which is equal to F1 multiply by momentum. Okay, असां पढ़ियो आहे त टार्क बराबर हूंदो आहे फोर्स इंटू मोमेंटम जी. सो टार्क 1 इज इक्वल टू F1 multiply by momentum. Here we see that this torque will be equal to, torque 1 will be equal to F1 multiply by जेका मोमेंटम आहे, उहा मोमेंटम बराबर थींदी L/2 जे. L/2 जे. This is the momentum. This is the momentum. This is the axis of rotation and this is the point of action. So the length between the axis of rotation and point of action is known as momentum. This will be equal to L/2. हे पूरी जो पूरी लेंथ जो हाफ आहे, इन जे करे हिन जी जेका मोमेंटम आहे उहा L/2 हूंदी. मोमेंटम छा हूंदी? L/2. So this is the torque produced by the force F1. Okay.
Now we talk about the torque produced by force F2. When we exert force at this point, then the object will rotate anti-clockwise. जॾहिं हिन पॉइंट ते असां फोर्स अप्लाई कंदासीं त ऑब्जेक्ट हिन डायरेक्शन में रोटेट कंदो, पोइ बि टार्क प्रोड्यूस थींदो. सो दिस इज़ द टोटल मोमेंटम, this is the total momentum, axis of rotation and point of action. This will be equal to L by 4, L by 4, and this is also L by 4. Okay, हाणे असांखे ॾिसणो आहे सिर्फ़ु इहो त मोमेंटम कहिड़े फोर्स जी केतिरी आहे, कहिड़े फोर्स जी केतिरी मोमेंटम आहे. फोर्स F1 जी मोमेंटम L by 2 जे बराबरि आहे. दिस इज़ द टोटल लेंथ. हाणे हिन पूरी जो पूरी लेंथ खे असां 4 हिस्सनि में विरहायूं. मिसाल तौरु हिन पूरी जो पूरी लेंथ खे असां 4 हिस्सनि में विरहायूं त हिन जॻह ते हाफ थींदो, माना L by 2. परियों हिसो छा हूंदो, L by 2 हूंदो. हिन खे असां जेकॾहिं ॾिसूं त 4 हिस्सा आहिनि. ठीकु आहे बेटा, हीउ जेको पार्ट आहे इहो बि हिन लेंथ जो चोथों हिसो आहे, हीउ पार्ट बि हिन टोटल लेंथ जो चोथों हिसो आहे, हीउ पार्ट बि हिन टोटल लेंथ जो चोथों हिसो, हीउ चोथों हिसो. ठीकु आहे. हाणे हिन में असां ऑब्ज़र्व कंदासीं त हीउ जेको टोटल लेंथ आहे दिस इज़ इक्वल टू L by 4, यानी टोटल लेंथ जो चोथों हिसो, टोटल लेंथ जो चोथों हिसो. हिन लेंथ खे असां ॾिसंदासीं त 2 हिस्सा मिली करे, 2 चोथां हिस्सा मिली करे हिकिड़ो हाफ ठाहींदा. इट मीन्स के हिन जी जेका मोमेंटम थींदी उहा L by 2 थींदी, ऐं हिन जॻह ते जेको फोर्स अप्लाई कयूं था असां F2 उन जी मोमेंटम L by 4 थींदी. ओके, उन खां पोइ हीअ जेका थर्ड केस आहे इन जी बि टोटल जेका मोमेंटम L by 4 गिवन आहे, पर हिते हिकिड़ी अलॻि कंडीशन आहे. ठीकु आहे, यानी हिन जी मोमेंटम L by 4 न थींदी. छाजे करे त फोर्स हिन पॉइंट ते अप्लाई कयूं था, ऑब्जेक्ट रोटेट त हीअं कंदो न बेटा. ठीकु आहे, यानी हीअ जेका सेंटर आहे दिस इज़ द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड दिस इज़ द पॉइंट ऑफ एक्शन. सो दिस विल बी द मोमेंटम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. यानी हिन पॉइंट खां वठी हीअ जेका टोटल मोमेंटम आहे इहा हिन फोर्स जी मोमेंटम थींदी. ओके, सो हिन फिगर खे सम्झण जो मतिलबु इहो हुयो त कंहिं बि ऑब्जेक्ट ते डिफरेंट जॻहुनि ते फोर्स अप्लाई कयूं त उन्हनि में टार्क केतिरो प्रोड्यूस थींदो. छाजे करे त टार्क डिपेंड कंदो मोमेंटम ते. जंहिंजी मोमेंटम वधीक आहे उन में टार्क वधीक आहे, जंहिंजी मोमेंटम घटि आहे उन में टार्क घटि प्रोड्यूस थींदो. ओके, सो टार्क जे बारे में असां ॻाल्हायोसीं. नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ सेंटर ऑफ ग्रेविटी. हाणे असां सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन जे बारे में ॻाल्हाइणो आहे असांखे. ओके, इन जी डेफिनेशन, द पॉइंट ऑन विच द वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स, द पॉइंट on which the weight of the body on which the weight of the body acts. Okay, what does mean by center of gravity? Center of gravity जो मतलब छा हूंदो आहे उन जे बारे में डिस्कस करणो आहे असांखे. वी नो दैट अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर बाय अ फोर्स. दैट फोर्स इज़ नोन एज वेट फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स. असांखे ख़बर आहे त ज़मीन, सपोज कयो दिस इज़ द ग्राउंड एंड दिस इज़ द ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ वी नो दैट अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर बाय अ फोर्स. दैट फोर्स इज़ नोन एज ए वेट फोर्स. ज़मीन हिन ऑब्जेक्ट ते वेट फोर्स अप्लाई कंदी, वेट फोर्स अप्लाई करे हिन ऑब्जेक्ट खे पाण ॾांहुं अट्रैक्ट कंदी. ओके, हाणे असां ॾिसूं था त ज़मीन हिन ऑब्जेक्ट ते कहिड़ी जॻह ते फोर्स अप्लाई कंदी. ओके, हाणे हर हिकु बॉडी जे अंदरि डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स आहिनि, पार्टिकल्स आहिनि. हीउ हिकिड़ो ऑब्जेक्ट आहे, हिन जे अंदरि मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ एटम्स आहिनि, मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ एटम्स आहिनि. हर हिकु एटम ते ज़मीन वेट फोर्स अप्लाई कंदी टुवर्ड्स डाउनवर्ड. यानी हर हिकु एटम ते हिन बॉडी जे अंदरि जेके बि पार्टिकल्स आहिनि सभिनी पार्टिकल्स ते ज़मीन वेट फोर्स अप्लाई कंदी डाउनवर्ड डायरेक्शन्स में. हाणे सभिनी फोर्स जो डायरेक्शन डाउनवर्ड आहे, इन जे करे असां चवंदासीं सभई फोर्सिस जेके आहिनि उहे पैरेलल आहिनि हिक ॿिए सां. ठीकु आहे, मिसाल तौरु हिते हिकिड़ो एटम आहे, उन ते वेट फोर्स अप्लाई थियो डाउनवर्ड डायरेक्शन में. हिते एटम आहे, वेट फोर्स अप्लाई थियो डाउनवर्ड डायरेक्शन में.
हिते एटम आहे, वेट फोर्स अप्लाई थियो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। This is the direction of the weight force which is exerted by the earth on the objects to attract its center. This is the weight force. Okay. हाणे ही वेट फोर्स है जिन मदद से ज़मीन इन ऑब्जेक्ट के पांजे महवर ॾांहुं अट्रैक्ट कंदी। ठीक है, हिकिड़े ऑब्जेक्ट ते वेट फोर्स जेको आहे उहो अलॻि अलॻि पॉइंट्स ते अलॻि अलॻि लॻी रहियो आहे। ठीक है, हाणे हिन बॉडीअ ते सभिनी फोर्सिस जो रिज़ल्टेंट कढंदासीं, सभिनी फोर्सिस जो रिज़ल्टेंट, यानी बॉडीअ ते जेको वेट फोर्स अप्लाई थींदो उहो कंहिं पर्टिकुलर हिकिड़ी पॉइंट ते अप्लाई थींदो, यानी सभिनी फोर्सिस जो रिज़ल्टेंट कंहिं हिकिड़ी पॉइंट ते गॾिजंदो जंहिं ते उन बॉडीअ जो वेट डिपेंड करे थो, जंहिं ते उन बॉडीअ जो वेट डिपेंड करे थो। हाणे उहा जेको पॉइंट आहे जेको सेंटर ऑफ ग्रेविटी जंहिंखे चऊं था असां, दैट पॉइंट ऑन विच द होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स, दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, यानी अहिड़ी पॉइंट जंहिं पॉइंट ते बॉडी जो होल वेट डिपेंड करे, सॼो वेट उन ते एक्ट थिए, दैट पॉइंट इज़ नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उहा पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी आहे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जे शेप ते डिपेंड कंदी आहे। ठीकु आहे, यानी मिसाल तौर ही हिकिड़ो ऑब्जेक्ट आहे, लाटू तव्हां ॾिठो हूंदो, लाटूअ खे तव्हां उछलायो, हीअं उन जी चुंब वारो पासो हेठि रखी हीअं उछलायो, एयर में ई ॾिसंदव त उन जी चुंब वारो पासो मथे अची वेंदो, हेठि अची हेठियों हिसो किरंदो हेठि। जेकॾहिं तव्हां कंहिं पर्टिकुलर हाइट तां मथां लाटू उछलायो, सपोज़ कयो फॉर एग्ज़ाम्पल ही लाटू आहे, ठीकु आहे, उहो कुझु हिन तरीक़े जो हूंदा। हाणे तव्हां हिनखे कंहिं वॾी हाइट तां मथां उछलायो त हेठि ज़मीन ॾांहुं हीअं किरंदो। इन जो रीज़न छा आहे? इन जो रीज़न इहो आहे त हिन जो सेंटर ऑफ ग्रेविटीअ ते वेट फोर्स अप्लाई थियो ऐं सेंटर ऑफ ग्रेविटी जेका उहा कंहिं ॿी पॉइंट ते, हिन पॉइंट ते ही, हिन पॉइंट ते सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही, जंहिंजे करे हिन ऑब्जेक्ट खे रोटेट कराए डाउनवर्ड डायरेक्शन में हिन तरीक़े सां हेठि किराए ऑब्जेक्ट खे मूव करायो। ओके, सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड्स अपॉन द शेप्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑब्जेक्ट जे शेप ते डिपेंड कंदी आहे। हाणे हिकिड़ी ॿी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ॻाल्हि, उहा पॉइंट जंहिंखे असां सेंटर ऑफ ग्रेविटी चऊं था, जंहिं ते होल वेट ऑफ द बॉडी डिपेंड करे थो, उहा पॉइंट बॉडीअ जे अंदरि बि थी सघे थी, बॉडीअ खां ॿाहिरि बि थी सघे थी। ज़रूरी न आहे त सेंटर ऑफ ग्रेविटी हर बॉडीअ जे अंदरि हुजे, बॉडीअ खां ॿाहिरि बि सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी सघे थी। कीअं? मिसाल तौरु हिकिड़ी रिंग आहे, रिंग खे मथां उछलायूं, रिंग खे जॾहिं मथां उछलाईंदासीं असां त उन रिंग जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उन रिंग जे अंदरि, बॉडी जे अंदरि न हूंदी। काई बि कंहिं हिकिड़ी पॉइंट जेका आहे जंहिंखे असां सेंटर ऑफ ग्रेविटी चऊं था, जंहिं ते होल वेट डिपेंड करे थो, उहा बॉडीअ जे अंदरि न हूंदी, बट इट डिपेंड्स अपॉन द इट्स जोमेट्रिकल शेप। इहा जोमेट्रिकल शेप ते डिपेंड करे थी। पोइ जंहिं पॉइंट ते सभई पॉइंटूं इंटरसेक्ट कनि हिक ॿिए खे, हीअ पॉइंट इन जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी सघे थी। So we can say that it is not necessary that the center of gravity is present inside the body. It may be present outside the body. या body जे outside भी थी सके थी, body जे inside भी थी सके थी. It depends upon the shapes of the objects. Okay. So this is the center of gravity. The point on which the weight of the body acts is known as center of gravity. Okay बेटा. Different shapes जा different जेके center of gravity उन जो पूरो ग्राफ तव्हांजी किताब में गिवन आहे, जंहिंमें ही टेबल ठहियल आहे। हिन टेबल जे अंदरि मुख़्तलिफ़ शेप्स जा ऑब्जेक्ट आहिनि, उन जी मुख़्तलिफ़ सेंटर ऑफ ग्रेविटी आहे। जीअं यूनिफॉर्म रॉड जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ द रॉड आहे। हिकिड़ी यूनिफॉर्म रॉड आहे, उन जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी छा थींदी? सेंटर ऑफ द रॉड। ओके। नाउ सर्कुलर प्लेट आहे त उन जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी छा थींदी? सेंटर ऑफ द प्लेट। लेट सपोज दिस इज़ द यूनिफॉर्म रॉड। हाणे इन यूनिफॉर्म रॉड जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी छा थींदी? सेंटर ऑफ द रॉड। सेंटर ऑफ द रॉड। कोई सर्कुलर प्लेट आहे, सर्कुलर प्लेट जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी छा थींदी? सेंटर ऑफ द प्लेट। सेंटर ऑफ द प्लेट। जेकॾहिं को ट्राइंगल शेप जो आहे, सपोज कयो दिस इज़ द ट्राइंगल, हाणे इन जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी छा थींदी? मीडियन जंहिं जॻह ते इंटरसेक्ट कनि, इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस, दिस इज़ द सेंटर ऑफ द gravity. So different objects have different center of gravity. Let's suppose कोई rectangular form में आ,
त उन में रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हीअ थींदी। ओके, so center of gravity depends upon the shape of the objects, and this is important to note that the center it is not necessary that the center of gravity present inside the body, it may be outside the body. Okay, I hope you understand this topic.